Sì, signor, prego. Buongiorno. सी आइए, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मैं आपके लिए चाय लाई हूँ मिस्टर जान. तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? मेरा काम हो गया. हाँ, और भूलना मत, सेलर्स का ध्यान रखो. तूफान मैं झेल लूंगा. ओके, मैं उनका ध्यान रखूंगी. वेरी गुड. सुपर. बहुत अच्छी है चाय. चाय थैंक गॉड, अच्छी लगी. और तुम सुपर से ऊपर हो. आज पिंक पहना है, काफी अच्छी लग रही हो. ऑनेस्टली ब्यूटीफुल लग रही हो. मैं सुबह ऐसे ही उठी, सो नथिंग. गुड. आपके लिए मैंने एक गिफ्ट लाया है, मुझे आपको देना है. मेरे लिए गिफ्ट? कल आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है. मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? आपको मेरी वजह से मिस्टर फाबरी से लड़ना पड़ा. बेकार में ही झगड़ा हो गया. देखो, अगली बार से ना उस इंसान का नाम मेरे सामने मत लेना. अब वो तुम्हारा नहीं, मेरा प्रॉब्लम है. मेरा मतलब है ये सब मेरे परफ्यूम की वजह से हुआ, यही रीजन है. क्या कहा? तुम्हारा परफ्यूम? अब वो मेरा परफ्यूम है. ऐसा ही है. उस रात, वो सबसे पहली रात जब हमने एक दूसरे को किस किया था, उस रात से मेरा सब कुछ बदल गया. मैं बस एक बोट था जो तैर रहा था. कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती है जो कभी बदली नहीं जा सकती. आई होप मैं जो कह रहा हूं वो तुम समझ पा रही हो. ऑनेस्टली. मैं समझ सकती हूँ, पर मैं ये नहीं समझ सकती. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे समझ क्या आ रहा है. गर्मी बढ़ी जा रही है और इससे पहले मैं पागल हो जाऊं, आप प्लीज मेरा गिफ्ट ले लीजिए. आप प्लीज. क्या ये परफ्यूम है, मैंने बनाया. मेरे लिए? फ्लावर्स से? एक्चुअली सिर्फ फूलों से बनाया है. क्या इसका कोई नाम है? बेनाम फूल. बेनाम? ये बहुत ही अनोखा फूल है. जरूर इसका नाम है, और वो है अंडरग्राउंड वायलेट. सच में? ये बहुत यूनिक प्लांट है, बहुत कम देखने में आता है. मुझे ये मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं था. ये दिखने में स्ट्रॉन्ग है, पर अंदर से बहुत मुलायम है. ये अंडरग्राउंड रहकर अपनी पूरी जिंदगी बिता लेता है, पर सिर्फ स्प्रिंग के सीजन में. अगर ये चाहे तो खिल सकता है. और वैसे तो ये खिलता भी अंडरग्राउंड ही है, ताकि इसकी खुशबू किसी और प्लांट को ना मिले. ये बहुत यूनिक प्लांट है मिस्टर जान. मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है. तुमने ये फ्लावर खुद चूज किया? हाँ. और क्या तुमने इसे ट्राई किया? हाँ. क्या तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए खिला था? हाँ हाँ लगता है. मिस्टर जान, मुझे समझ नहीं आ रहा मिस्टर जान, मुझे समझ नहीं आ रहा. उस फाइल में क्या लिखा था? मिस्टर जान, वो लोग कैमरास अरेंज कर रहे हैं और ये कैमरास सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे. कैमरा सच में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. अगर कहीं कैमरा है वहाँ कभी सीक्रेट्स नहीं रहते, पर नहीं, यहाँ कोई कैमरा नहीं है. यहाँ कोई कैमरा नहीं हो सकता. बहुत अच्छा है.
उसने दुनिया को पहली बार उसका रंग दिखाया और उसे देख मेरी आंखें एक बेनाम फूल जैसी चमक उठी। माय डार्लिंग, मुझे याद है वो वक्त जब आपने मुझे कहा था कि मैं एक पोएट हूँ, तो अपनी खुशबू से आज मैंने एक पोएम लिखी है। और मैं ये हर साल सिर्फ आपके लिए लिखूंगी, बिल्कुल उस खुश पंछी की तरह। जो इंसान आपके जैसा हो, जिस पंछी को उड़ान भरने की आशा मिलती है। आपने मुझ में वो टैलेंट देखा और उसे परखा, मुझे खुशी है। मैं लिखती जाऊंगी क्योंकि प्यार की कोई भाषा नहीं होती। मिस्टर जान, मुझे आपसे जरूरी I'm sorry, पर अगर अर्जेंट नहीं है तो बाद में बात करें। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे पहले ये कंसंट्रेट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। कैटलॉग का बहुत सारा काम बाकी है, बिलबोर्ड्स भी रेडी करना है, शूटिंग के लिए मॉडल्स को चुनना है, बहुत सारी डिटेल्स अभी भी बाकी है। तो अगर ये अर्जेंट नहीं तो हम बाद में बात करें प्लीज। पर जान, मुझे ऊपर से जैदा भी आई थी आज यहाँ, पता है? जैदा? वो कहाँ आई थी? यहाँ एजेंसी में, और कहाँ आएगी वो सनम? ऐसे कैसे? क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? जैदा ने क्या कहा? जैदा ने हमें काम दिया है, हम पर भरोसा किया है। वो एक प्रोफेशनल औरत है। जॉब देने के बाद वो फॉलो अप करने आई थी, वो पेमेंट भी टाइम पर करती है। वो सच में काफी अच्छी औरत है। पर तुम्हें पता है मैंने क्या नोटिस किया? कि हमारे पास प्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, यानी कि जान आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना? वैसे आप ऐसा कर सकते हैं, आप उनमें इंटरेस्ट दिखाओ, फ्रेंडशिप बढ़ाओ, काम करते करते, है ना? हाँ, और वैसे उसे मेरा परफ्यूम बहुत पसंद आया। आपका परफ्यूम? हाँ हाँ। क्या उसने आपको सूंघा? नहीं, जानबूझकर नहीं, पर जब वो मुझे बाय कह रही थी तो बाय करते वक्त उसने जब किस किया तो शायद उसी वक्त उसे स्मेल आ गई उसने होगी। किस किया? आपको किस किया? हाँ, गालों पर। जब किसी को बाय कहते तो हम किस करते ना, बस वही, वैसी वाली किस। हाँ, मैंने कब कहा लिप्स पर? वही करीब आई होगी और उसने सूंघा होगा, है ना? वही करीब आई होगी। पर तुमने बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया, उस बात की खुशी मनाओ। मैंने ऐसा परफ्यूम बनाया ही क्यों? उसे सच में बहुत अच्छा लगा, पता है तुम्हें? बट वो मुझसे दोस्ती करना चाहती, सो या दैट्स द सीन। अगर ऐसा है तो फिर आप दोनों दोस्त क्यों नहीं बन जाते? वो आपको चाहती है, आप उसे चाहते हैं, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? सनम, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो उसे बता क्यों नहीं देते कि आप दोस्त बनने के लिए तैयार है? जैसे कि सनम मेरी दोस्त है, डैरन मेरी दोस्त है, गामजी मेरी दोस्त है। चलिए ना, हम सब लोग मिलकर दोस्ती दोस्ती खेलते हैं। हाँ, वो मेरी नॉर्मल दोस्त है। फिर मैं कौन से टाइप की दोस्त हूँ? सनम, तुम स्पेशल हो। स्पेशल? स्पेशल और खूबसूरत भी। खूबसूरत एज अ फ्रेंड? हाँ, एज अ फ्रेंड, और क्या, वरना और क्या। जॉन, देखो तुम्हारी दोस्त डैरन आई है। हाँ क्या हुआ कुछ डैरन? क्या हुआ? जॉन, एक गड़बड़ हो गई है। हमने जो मेल मॉडल को चूज किया था काम करने के लिए, वो नहीं आ रहा। मैंने कास्ट एजेंसी में फिर से चेक किया पर कोई नहीं मिला। तो अब क्या करें? ओस्मान को कॉल करो, वो आ सकता है। ब्रावो सनम, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम ओस्मान को कॉल करो प्लीज और उससे कहना कि मैंने फेवर मांगा है। ओके, करती हूँ। इसने मेरा कंसंट्रेशन पूरी तरीके से खराब कर दिया। इट्स गॉन नाउ। अब तुम्हें मुझसे क्या कहना है? बोलो क्या कहना है। अब मैं रेडी हूँ। आई एम ऑल योर्स। बोलो। मुझे कॉल लेना होगा, 1 मिनट, मैं देखता हूँ कौन है। कौन है? ओके, हेलो। हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, और कम नहीं हो सकता। मैं मेरा घर उस प्राइस में नहीं बेचूंगा। अगर वो सीरियस है तो हम मिल जरूर सकते हैं,
हाँ ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर दो। बाय। जान, आप आपका घर बेच रहे हैं या मैंने गलत सुना? मैं अपना घर बेच रहा हूँ, माउंटेन वाला। फाबरी की वजह से? हाँ जान, पर वो घर आपको बहुत पसंद था ना? सनम, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या तुम समझ रही हो? हाँ, मैं कभी उस फैब्रिक को तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। मेरे ब्रोकर का कॉल है। हाँ बोलो, क्या हुआ? नहीं नहीं, इतने प्राइस में नहीं। ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। सनीम, तुम मिस्टर जान को कब बताने वाली हो? हे डेविड, कैसे हो? जल्दी बता दूंगी, उनसे ज्यादा दिन छुपा नहीं तुम सकती। उनसे बात करो, मैं भी मिस्टर एम्ब्रे से बात करूंगी और पता लगा लूंगी। हाँ, तुम बात कर लो, फिर देखते हैं। चलो आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दरवाजा क्यों बंद किया? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ? मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूं, पर मुझे आपको एक बात बतानी है। शायद वो सुनने के बाद आप फिर से हर्ट हो जाए। हाँ। जान, वो स्नो स्पीयर मिस्टर एम्ब्रे ने लिया है। अच्छा, उसने? ओके ओके, ठीक है। आप सरप्राइज नहीं हुए? नहीं, मुझे ऑलरेडी पता है। कैसे पता था? उसने कल रात को मुझे कहा। कैसे? क्या कहा उसने? भाई, दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात नहीं, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ? ये अजीब चीज तो मेरे ऑफिस के कैबिन में थी। ये रहा कैमरा। हमने उस दिन ध्यान से नहीं देखा तो नजर नहीं आया, पर फिर हम सोच रहे थे कि अचानक से ये अजीब सी चीज कहाँ गायब हो गई। पता है, इसे मैंने लिया था। इसका क्या मतलब है? तुमने ऐसा क्यों किया? नाराज मत हो, बैठ जाओ, प्लीज बैठो। हाँ बोलो। मैं समझाता हूँ, बैठ जाओ, बैठो। जस्ट काम डाउन, ओके? जब मैं एक्सीडेंट के बाद ऑफिस आया था, तब सब लोग जासूस को ढूंढ रहे थे और मुझे आइलन पर शक हुआ। हाँ, उसने ही किया। सही कह रहा ना? हाँ हाँ, उसने ही किया है, पर पहले उसने कन्फेस नहीं किया। मैंने उसकी वीकनेस यूज की और फिर उसने बताया मुझे। पर एमरे, तुमने ये क्यों किया? तुम डायरेक्टली मुझसे आकर बात कर सकते थे। भाई समझो, तुम बहुत गुस्सा करते हो और चीजें हाथ से निकल जाती है। आइलैंड को पता है तुमने वो ले लिया? हाँ, पता ही होगा। हाँ, उसे पता है, पर मैंने उसे कैमरा की जगह पूछी और उसके बदले में कोर्ट ना जाने का प्रॉमिस किया है। पहले से ही कंपनी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। देखो भाई, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। इसके अलावा मैं और करता भी क्या? हाँ, मुझे हम दोनों की खबरें न्यूज़पेपर में नहीं पढ़नी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे क्या? कैमरा हासिल करने के लिए मुझे उसे प्रॉमिस देना पड़ा, पर अगर तुम चाहते हो तो पुलिस के पास चलते हैं। तुम बताओ। ठीक है, फिर नहीं करते हैं ऐसा कुछ। अब वैसे भी देर हो गई है। क्या तुम गुस्सा हो? तुमने जो किया वो सही किया। अच्छा था, मुझे खुशी हुई तुमने हमें चुना। एमरे सुनो, मुझे उस औरत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे सजा हो या ना हो। तुम मेरे साथ हो, मुझे इस बात की खुशी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, यू डोंट वरी भाई। और प्लीज उस औरत को हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दो। हाँ, वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। आई थिंक वो सच बोल रहा है। I mean, वो अभी ऐसे अचानक से हमें धोखा क्यों देगा? मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकता है। जान, मुझे फिर भी लगता है कि मिस्टर एम्ब्रे कुछ नया खेल खेल रहे हैं। अच्छा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जान सकता हूँ मैं? मैंने उन्हें मिस डेरन के रूम में देखा था। उन्होंने वो स्नो हाँ, स्पीयर पर पकड़ा वो था। बात उसने क्लियर कर दी ना।
तुम्हारे पास और कोई प्रूफ है, कोई नए एविडेंसेस? नहीं पर सनम देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें एम्ब्रे पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने पास्ट में जो किया। तुम्हारा कंसर्न भी बिल्कुल वैलिड है, ओके, पर मैंने तुम्हारी बात सुनकर ही उसे एक नया चांस भी दिया है। पास्ट में जो भी हो उसे भूलना चाहता हूँ। मैं कहूंगा कि तुम भी उसे भूल जाओ प्लीज, ठीक है? लैला, सनीम, मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने वो सब कह दिया। बहुत गुस्सा हुई थी मैं। तुमने क्या किया? मिस्टर जान को ऑलरेडी सब पता था। मिस्टर एम्ब्रे ने उन्हें सब बता दिया था पहले और ही। फिर क्या कहा था उन्होंने कि वो जासूस हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि ये सब आइलिन का किया धरा है। मिस्टर एम्ब्रे को जब कैमरा के बारे में पता चला तो वो लास्ट टाइम यही थे। उन्हें शक हुआ तो इसलिए फिर उन्होंने आइलिन से सच्चाई पर पूछी। तुमने तो कहा था कि उन्होंने कन्फेस किया था कि इस जासूसी के मामले में उनका ही हाथ है। हाँ, यही तो। उन्होंने मुझे सब सच बताया था, इसीलिए मैंने तुमसे आकर बात की और मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अब हम क्या करेंगे? तो मिस्टर एम्ब्रे गिल्टी हैं या नहीं है? देखो लैला, मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ओह सनीम, अब ये तुमने क्या किया? अब मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? वो इनोसेंट नहीं है। अगर वो इनोसेंट होते तो वो मुझे धमकी क्यों देते? उन्हें इस बात का डर था कि मैं मिस्टर जान को जाकर सब सच बताऊंगी, इसलिए उन्होंने ये कहा। सनीम, तुम्हें हर चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है और न ही उनके बीच में कुछ सॉल्व करने की। उन्होंने जान को बताया और अब सब कुछ सॉर्टेड है। लैला, फिर उन्होंने मुझे ऐसी धमकी क्यों दी? शायद उन्हें उनके भाई से खुद बात करनी होगी, इसीलिए। सुनो, ये इंसान बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। इनसे जरा संभाल के रहना। सनीम, आज के बाद तुम ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, समझी? तुम्हें श्योर होना चाहिए किसी को ब्लेम करने से पहले। तुम्हारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है। ठीक है लैला, मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ ना, तुम देखना। सनीम, चीज की Yes, जल्दी Mr. नहीं John, होनी चाहिए, ठीक है? मुझे कॉफी पीनी है। Oh, shit, coffee! हाँ ठीक है, ठीक है। क्लीन ग्लासेस। मिस्टर अरे जॉन, कोई बात नहीं, मुझे दो ना, मैं बना लूंगा। मुझे हाँ, शुगर देना ठीक वहाँ है, से। मैं कर लूंगी। दीजिए ना मुझे। अच्छा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा याद आ रही थी। हाँ, कितनी अच्छी बात है, तुम दोनों स्कूल मेट्स हो, इतने सालों बाद मिले हो, एक दूसरे को इतना किस किए जा रहे हो। एजेंसी, ये ऑफिस है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? हाँ, माना कि तुम लोग पुराने दोस्त हो, पर ये क्या बात हो गई? हाँ, मुझे भी यही लगा था जब सायदा और गाम से यहाँ आई थी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा था। क्या कहना चाह रही हो तुम सनम? हाँ, क्या? कुछ नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं, तो किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सनम, टॉपिक चेंज मत करो, ठीक है? मैं नहीं कर रही। सनम, ये मॉडल्स का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। बी केयरफुल कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है ना? अभी तुम ऑफिस में हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम कहाँ, और उसके बाद अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। आप मेरे पर्सनल लाइफ में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ एज अ क्लोज फ्रेंड। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सनान भी तुम्हारा दोस्त है, और मैं भी तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। पर वैसा लग तो नहीं रहा। तो कैसा लग रहा है? हाँ बताओ। मतलब ये है, सिनान मेरा नॉर्मल फ्रेंड है। और मैं स्पेशल? स्पेशल? तुमने स्पेशल कहा, तुमने कहा कि मैं स्पेशल हूँ, पर तुम्हें उसका मतलब पता है? मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए। मैंने तो बातों का बतंगड़ आपसे बनाना सीखा है। स्पेशल वाली बात के बारे में बताओ। मैंने थोड़ी पहले स्पेशल कहा था, वो तो आपने कहा था। आपने कहा था कि मैं आपकी स्पेशल फ्रेंड हूँ, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह, एकदम स्पेशल, और कोई आए तो डोंट एंटर। चलिए ना, हम स्कूटर लेसन के लिए चलते हैं। हाँ चलो। मैं वहाँ जा रही हूँ। ओके, हम दोनों को जाना होगा, है ना? क्योंकि मैं लेसन दूंगा। पर ये ठीक क्या है। था? आशिक मतलब सब लोग उसके नहीं, पीछे पर हम थे, नहीं। सब उस पर मरते मैंने थे। कहा आशिक पर, मैं नहीं, वो लड़कियाँ। मैं बस आपको ठीक से समझा नहीं पाई। सनम, हैंडल को ठीक से पकड़ो, रिलैक्स करो, होल्ड इट सॉफ्टली, उस पर दबाव मत बनाओ, ओके? एकदम आराम से रिलैक्स। ओके। अरे धीरे हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। देखो गिर जाएंगे। सनम क्या कर रही हो? कोई तुम्हारी बाइक चोरी नहीं करने वाला। आराम से ना, टाइम लो। डिफिकल्ट, प्लीज रुकिए। ठीक है, काम डाउन, काम डाउन। हाँ सब सही है, काम डाउन, आराम से रुको। नहीं, मिस्टर जॉन।
मिस्टर जान, हम बारिश में क्यों गाड़ी चला रहे हैं? क्या हम निंजा कमांडोज अरे हैं? मैं कोई वेदर फोरकास्ट नहीं हूँ। अब मुझे थोड़ी पता थी कि बारिश होने वाली है, पर अब बारिश का मौसम है तो बारिश होगी। और अब ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ? अरे मतलब यहाँ कोई पेडेस्ट्रियन होगा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई रोड पे होगा तो क्या होगा? हाँ, तुम उन्हें देखे बिना ही बस ऐसी ठोक दोगी? तुम आजू बाजू ठीक से देख ही नहीं रही हो। मिस्टर जान, सभी रोड्स तो खाली है। मेरे पीछे कौन आएगा? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फ्यूचर में तुम ऐसे खाली सड़कों पर थोड़ी चलाओगी। तुम्हें ट्रैफिक मिलेगा, रोड क्रॉस करने होंगे, बाइकर्स होंगे, पेडेस्ट्रियंस होंगे। सब चीजों का ध्यान रखना होता मिस्टर है। जान, आप मेरी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? I'm already stressed। ओह, कितना जल्दी स्ट्रेस हो जाती हो तुम। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। सच कह रहा हूँ, कोई खिलौना नहीं है ये खेलने के लिए। तुम्हें शांत रहना पड़ेगा और एकदम फोकस के साथ काम होकर चलाना पड़ेगा। ऐसे टेंशन में चलाओगी हाँ, तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे शांत रहने दीजिए, शांत। ओह अच्छा, तो तुम्हें शांत रहकर चलाना पड़ेगा। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। तुम कितनी होशियार हो, कुछ भी बोल रही हो तुम बताओ, तुमने कभी ऐसा सुना है कि जो पीछे बैठा है वो पीछे ही देखेगा? हाँ, बोलो ना। अच्छा, एक काम करते हैं, आप पीछे बैठे हैं ना, आप पीछे देखिए और मैं आगे देख के चलाती हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती हो। जो व्हीकल चलाता है वही सब जगह देखता है। आप भूलो मत, हमेशा एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक ये सपोर्टिंग किस लिए? आदमी होता है। अरे ये रेयर व्यू मिरर्स तो तुम्हारे मेकअप लगाने के लिए। तुम इस पे देखो, पाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ। ये तो तुम्हारे तैयार होने के लिए दिया गया है यहाँ पर। फिर ये रेयर व्यूज किस लिए है? और ये कार के है ना, तो स्कूटर में क्यों लगाया है? ये तो कार में होने चाहिए। अरे तुम क्या कह रही हो? देखो इधर, मेरी बात सुनो। तुम मुझे देख सकती हो जब मन चाहे, पर स्कूटर चलाते वक्त तो ऑफ कोर्स नहीं ना। हाँ, तो मैं उसमें से आपको देख रही थी। क्या कह रही हो? मेरी बात सुनो। सुन रही हो कि नहीं? हेलो, तुम जब चाहो मुझे देख सकती हो, पर एटलीस्ट स्कूटर चलाते वक्त नहीं, राइट? तुम्हें सिर्फ अपनी स्कूटर पर ध्यान रखना होगा, फोकस रास्ते पर रखना होगा, वरना कंट्रोल छूट जाएगा। तुम्हारा सर बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए, समझ रही हो? मुझे पता है क्या करना है। हाँ, मैं रुको, क्या अभी आप क्या बताता हूँ। करोगे? मैं वो सब नहीं पहनूंगी। नहीं, हम ये करेंगे, मैं तुम्हें इससे कवर कर दूंगा। ये प्रोटेक्ट बिल्कुल करेगा नहीं, तुम्हें। मैं एक रोबोकॉप की तरह दिखूंगी और मैं उसे पहन के नहीं चला तो सकती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रोबोकॉप लगो। ये जंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मेरा फॉल्ट है, मुझे पहले ही तुम्हें ये पहना देना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं, पर अब पहनो। नहीं, मुझे इधर नहीं आओ। कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ मुझे भाग नहीं रही हो? पहनना। इधर आओ, इधर आओ, पहनो। चलो इसे चुपचाप पहनो, कोई जिद नहीं चलेगी तुम्हारी। ओके, ओके, भागने की कोशिश मत करना, समझ गई ना तुम? ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। और ये स्कूटर तुम्हारा ही है। स्कूटर? हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अपनी आंखें हमेशा रेयर व्यू मिरर पर ही होना चाहिए। तुम चाहे जिसे देख लो, पर इतना भी नहीं कि तुम्हारा फोकस ही हट जाए, ठीक है? हाँ, स्कूटर के साथ ना? यस ऑफ कोर्स माय फ्रेंड, स्कूटर के साथ तुम्हें बिल्कुल संभाल के चलाना होगा और उस जगह को इमेजिन करना होगा जहाँ तुम्हें जाना है। समझ रही हो क्या कह रहा हूँ? मैं और स्कूटर। तुम और स्कूटर, I mean, तुम किसी के साथ जाना प्रेफर करोगी? I mean, कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर? अच्छा, फ्रेंड के साथ, ठीक है। कौन सा, स्पेशल वाले या नॉर्मल वाले? मेरे सोलमेट के साथ। और कौन है तुम्हारा सोलमेट? मेरा मतलब सीट में। सीटमेट? हाँ हाँ, ये भी ठीक है। चलो, अब मैंने तुम्हें सब पहना दिया है तो तुम सेफ हो। चलो आ जाओ, राइड करो। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऑलराइट। ओके, अब हम जा सकते हैं। क्या हम जा रहे हैं? यहाँ पर रखिए। ओ, आप देख रही है ना मिसेस बैतुल, ये कितना अच्छा है। देखो। हमें खुशी है कि आप ये यहाँ वाला पर ना मेरा आए। फेवरेट है। टेस्टी देखो है। जरा गार्डन को, कितना सुंदर लग हाँ, रहा अच्छा है ना? अच्छा हाँ। लगा। हाय, अरे मिस्टर जान, ये कैसी हो तुम? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। सुनिए, द यूरोपियन लीग फुटबॉल गेम्स अब फ्री है, फ्री। और ये कोई सपना नहीं, सच है। आइए देखिए। ये क्या कर रहा है? लेडीज, हम आपको निराश नहीं करेंगे। फुटबॉल गेम शुरू होने से पहले आपको उस बहुत बड़ी स्क्रीन पर आपकी फेवरेट सीरियल दिखाई जाएगी। घर वालों के लिए अरे, मुझे तो सही कर रही हूँ। मिसेस विल्टन, जाते जाते आलू चाट छोड़ के ये तो जाइए। फिर से शुरू हो गया। पार्टी तो अभी शुरू हुई है।
हमारे पास आपके लिए और भी बहुत कुछ है। ये सारे केक्स और पेस्ट्रीज से पेट मत भरिए। हमारे यहाँ BBQ पार्टी है, साथ में सॉसेजेस, ब्रेड और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं और सब कुछ फ्री है। पूरा मोहल्ला इनवाइटेड है, आ जाओ। अरे रुक जाओ, यहाँ की बात करो ना। और ये रही हमारी ऑर्गेनाइजर, हमारी सबकी प्यारी और दुलारी मिसेस आयसून। प्लीज आइए आइए मिसेस आयसून। मैं बस आ रही हूँ भाइयों बहनों, मेरा रखा हुआ खाना पेट भर के खाइए। ये सब आपके लिए है। खाओ पियो ऐश करो और मेरे साथ आकर जुड़ जाओ। मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है ना तुम्हें। मैं बताती हूँ, रुको जरा तुम। छोड़ो। मैंने इतने भुक्कड़ लोग अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे। ये लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। ना तो इनके शांत हो जाओ, इधर आओ। मुझे आलू चाट खाना है। मैं याद मिसेस रखूंगी। लिफ्की, देखिए प्लीज बुरा मत मानिए, पर जो हो रहा है वो होने दीजिए, है ना? जी शांति से यहाँ से निकलो। ये कोई शार्प ऑब्जेक्ट है? चुपचाप, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। चलो चलो। ये लो ये खा लो और शांत हो जाओ। मैं तुम्हें और क्या चलो। देती। ये लो कुछ खा लो। ये ले लो, पेस्ट्रीज है, हाँ। मैंने बनाई है। खाओ। नहीं, मुझे अरे कुछ खाओ, नहीं कहाँ खाना जा है। रही हो? भले ही कुछ ठीक नहीं है, पर मुझे आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहिए मिस्टर जान। किस लिए? फॉर एवरीथिंग। ये सब कुछ आपके बिना पॉसिबल नहीं होता। नहीं, एक्चुअली तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं कभी इस दुनिया से मिलता ही नहीं। तुम्हारी दुनिया काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। हाँ बिल्कुल। कितना अच्छा था ना। लगता है दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं। हम मोहल्ले में हैं, इसीलिए हमें दूर रहना चाहिए। हाँ, भले ही हम sure। लोग दोस्त हैं, पर इन्हें कुछ और लगेगा। ठीक है। बुक देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितना खूबसूरत है। मैं तो पूरी जिंदगी किताबें पढ़ सकती हूँ। आपको भी ऐसा लगता है क्या? लगता है। मुझे हरी भरी जगह, पार्क में किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। जैसे कि मैं चलते चलते भी किताबें पढ़ सकती हूँ। बहुत सारी रोमांटिक किताबें पढ़नी है, उन्हें महसूस करना है। एक जिंदगी के लिए ये काफी नहीं है। हाँ, किताबें पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ेगी, पर शायद तुम्हारी जिंदगी ही रोमांटिक किताब बन जाए। ये क्या है? गालापागोस। ये वही जगह है ना जहाँ तुम जाना चाहती हो? गालापागोस? तुमने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। ये किताब 1 मिलियन ईयर्स पुरानी है। तुम्हें अच्छी लगेगी, आई नो। पढ़ लो। 1 मिलियन ईयर पुरानी? कैसे? टू सनम, उस प्यार के नाम जो 1 मिलियन ईयर याद रखा जाएगा। तुम्हारा सीटमेट जे? कैसे? मुझे ये बुक पता नहीं है, पर हाँ, पर मुझे ये पता है कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट बनने वाले हैं कि ये बातें हमारे मोहल्ले में सालों तक चलेंगी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। हाँ, चुगली करना तो वो लोग कभी नहीं फिर छोड़ेंगे। तो उनके लिए काफी नहीं रहेगा। चलो बाहर। तुम ना किसी टीवी सीरियल के कैरेक्टर जैसे हाँ हो शुक्रिया। सनम। मैंने आपके लिए खुद किताबें चूज की है। ये पढ़ने के बाद आप भी वो पढ़ सकती है। हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। इमरे, भाई व्हाट्स अप? कुछ नहीं, हमने साथ में आने का प्लान किया। गुड।